दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। फ्री में आप विंडो सीट कैसे सेलेक्ट करेंगे, सुपर कॉइन को कैसे यूज करेंगे, इसी के साथ साथ बैंक डिस्काउंट और कूपन कोड के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिखाया हूं लैब प्रूफ के साथ कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं फ्लाइट टिकट बुकिंग करते करते। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और कैंसिल करना चाहें तो कितना चार्जेस कटेंगे, या फ्लाइट का रीशेड्यूल करवाना चाहे, डेट चेंज करवाना चाहे तो कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, अगर आप बच्चों के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वेब चेक इन कब होगा, बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड करेंगे, टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए ये सब जानकारी के लिए चलते हैं हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर और एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। तो चलिए जैसे ही आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करते हैं इस प्रकार का होम पेज आपको दिखेंगे और सबसे बॉटम में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कैटेगरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्लाइट बुकिंग का। तो यहाँ पे ये देख लीजिए रहा फ्लाइट एंड होटल, इसके ऊपर हमें टैप करना है और आप देख लीजिए यहाँ पे फ्लाइट वाला ऑप्शन आ चुका है। होटल और हॉलीडे को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला है। पहला है वन वे और दूसरा है राउंड ट्रिप। आपको सिर्फ कहीं जाना है या कहीं से आना है, यानी कि एक टिकट बुक करना है तो वन वे सेलेक्टेड रखेंगे, और राउंड ट्रिप यानी कि जाना और आना दोनों का टिकट एक ही साथ करना है तो आप राउंड ट्रिप करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन वे ही रखने वाला हूँ। और उसके बाद पूछा जा रहा है कहां से कहां तक जाना चाहते हैं, तो फ्रॉम और टू में आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए उसके बाद हमें एंटर करना है फ्रॉम और टू, यानी कि कहां से कहां तक जाना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे ही मैं दिल्ली एंटर करता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए टू यानी कि वेयर, कहां जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पटना जाना चाहता हूं तो पटना सेलेक्ट कर लिया हूं, यानी पटना एंटर कर दिया हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए लोकनायक जयप्रकाश पटना एयरपोर्ट आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देख लीजिए अगला हमें पूछा जा रहा है डिपार्चर ऑन, यानी कि किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम कैलेंडर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाता है। इसी के साथ साथ एक चीज और आप देखेंगे तो डेट के साथ साथ आपको प्राइस भी दिखाया जा रहा है। इस प्राइस का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट आपको इतने रुपए का मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मिनिमम अमाउंट ये रहने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए 4 जनवरी 2024 का जो फ्लाइट है वो 4512 रुपए का है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए अगला ऑप्शन है रिटर्न वाला, तो रिटर्न हम नहीं कर रहे हैं, यानी राउंड ट्रिप हम नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न हमें फिल नहीं करना है, और यहाँ पे ट्रेवलर हमें ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे खास ध्यान यह रखना है कि 12 साल से ज्यादा वाले उम्र के कितने लोग हैं आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। 2 साल से 12 साल के कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तीसरा है 2 साल से नीचे वाला जो बच्चे हैं वो कितना है वो आपको ऐड करना है। और यहाँ पे आप कभी भी ये ना सोचे कि 2 साल से कम का बच्चा है तो उसका हम टिकट नहीं लेंगे या उसका हम नाम ऐड नहीं करेंगे तो भी हम चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो बच्चा 1 महीने का हो, 2 दिन का हो, आपको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा और उसका भी पैसा लगता है। फिक्स प्राइस है इंडिगो की तरफ से 1500 रुपया। हर एक एयरलाइन का अलग अलग प्राइस है, इंडिगो का 1500 फिक्स है। चाहे आपका टिकट 5000 का हो, चाहे आपका टिकट 2000 का हो, बच्चे का 1500 फिक्स लगेगा ही लगेगा। चलिए यहाँ पे मैं एक एडल्ट ही सिलेक्टेड रहने देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और ऑप्शन है, पहला है इकोनॉमी, दूसरा है प्रीमियम इकोनॉमी और तीसरा है बिजनेस। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास जो है वो सबसे सस्ता होता है, तो हम इकोनॉमी के ऊपर सेलेक्टेड रखने वाले हैं और डन के ऊपर नीचे क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन है, आर्मी में है, मान के चलिए आप स्टूडेंट है और आपके पास वैलिड आई कार्ड है तो आप एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि स्टूडेंट को ये बेनिफिट दिया जाता है। सेम इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर ही रहने देने वाला हूँ और सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। पहला पेज ही था वो सबसे ज्यादा समझने वाला चीज था, अब सारा कुछ फटाफट से हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए आपने जो डेट सेलेक्ट किया था उस डेट को जितने भी फ्लाइट अवेलेबल है सब यहाँ पे शो कर रहा है। पहला देख लीजिए विस्तारा का है और दूसरा भी विस्तारा का है, 16:10 दिल्ली से चलेगा, इंडिगो का है। यहाँ पे अलग अलग फ्लाइट है और अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग भी है और अलग अलग ड्यूरेशन में भी आपको पहुंचाता है। एग्जांपल के लिए पहला फ्लाइट जो है वो नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट में दिल्ली से पटना पहुंचा देगा। दूसरा है 1 घंटा 55 मिनट में पहुंचाएगा। सेम इसी तरीके से सब फ्लाइट का अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जितने भी फ्लाइट दिखा रहे हैं सभी नॉन स्टॉप है, लेकिन विदाउट नॉन स्टॉप वाले भी होते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप नहीं होने का मतलब यह है कि
दिल्ली से हो सकता है पहले लखनऊ ले जाए, फिर लखनऊ से पटना ले जाए, तो इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और दो एयरपोर्ट के ऊपर चलना पड़ेगा, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, चेक इन वगैरह कराना पड़ता है, तो ये भी एक झमेला हो जाता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ नॉन स्टॉप। और विदाउट नॉन स्टॉप वाला भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये भी दिल्ली से पटना ही जाएगा लेकिन 7 घंटा 30 मिनट लेगा, जिसके लिए एक स्टॉपेज लेगा, ठीक है। और दूसरा भी यहाँ पे देख लीजिए एक स्टॉपेज लेगा, 4.5 घंटा में पहुंचाएगा, लेकिन हम नॉन स्टॉप वाला बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी फ्लाइट का अपना अपना यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा प्राइस आपको सूट कर रहा है, कौन सा टाइमिंग आपको सूट कर रहा है। हालांकि टाइमिंग का ध्यान रखते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 8:20 में दिल्ली से फ्लाइट चलेगा, यानी कि 8:20 में उड़ने का समय है, उससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। यानी कि 8:20 का फ्लाइट है तो 6:20 में आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना ही होगा, क्योंकि ये रूल है, 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। तो मैं ये देखूंगा, अभी मैं लुधियाना में हूं और लुधियाना से दिल्ली का डिस्टेंस 6 घंटे का है, इसी के साथ साथ 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना भी है, और अभी ठंडी का मौसम है तो फॉग वगैरह भी रहते हैं रात को रास्ते में। तो क्या ये सब के बावजूद मैं 6:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा? अगर हाँ, तभी हम ये फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज ये फ्लाइट टिकट बुक करने का फायदा नहीं, क्योंकि फ्लाइट पकड़ाएगा ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये फ्लाइट बुक करने का हमारा डिसीजन फाइनल होता है, तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं। इसी के साथ साथ देख लीजिए गेट 309 रुपये ऑफ विथ जीरो फी, ये जो कूपन कोड का नाम है ये है, जो कि हम आगे अप्लाई करेंगे। चलिए हम इसके ऊपर टैप करते हैं जो फ्लाइट को हमें बुक करना है। चलिए अगले पेज के ऊपर आपके फ्लाइट का फुल डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि दिल्ली से 8:20 में चलेगा, टर्मिनल 3 से यहाँ पे ये फ्लाइट होने वाले हैं, पटना में आपको 10 बजे पहुंचाया जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट का फ्लाइट समय होने वाला है, फ्लाइट नंबर ये रहा, और यहाँ पे अमाउंट भी सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। कन्वीनियंस फी 309 रुपये लग रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको ऑफर सेक्शन में ऑफर अप्लाई करना है, तो व्यू मोर कूपन्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे ऑफर दिखाए जा रहे हैं। पहला है गेट अप टू 16% डिस्काउंट विथ बीओबी एंड पीएनबी बैंक क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी का कोई क्रेडिट कार्ड है और उससे ईएमआई में इस फ्लाइट टिकट को परचेज करते हैं तो आपको 16% का ऑफ देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेम दूसरा ऑफर है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई के ऊपर 16% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और तीसरा है बिना किसी क्रेडिट कार्ड के ये कूपन अप्लाई करेंगे तो 15% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं तीसरा ऑप्शन को अप्लाई कर लेता हूँ। चलिए तो हमारा कूपन अप्लाई हो चुका है, 309 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे नीचे दिया हुआ है। अगर आप इस टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल करना चाहे या रिशेड्यूल करना चाहे तो कितना आपसे चार्जेस लिया जाएगा वो इस पेज के ऊपर बताया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन चार्जेस कितना लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए एयरलाइन फीस है 3675 रुपया और फ्लिपकार्ट का फीस है 400 रुपया, यानी कि कैंसिल करने के ऊपर 4075 रुपया आपसे काटा जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपको वापस किया जाएगा। यानी कि ये जो टिकट है ये 4512 रुपए का है, कैंसिल करेंगे तो 4075 रुपया काट लिया जाएगा, यानी कि लगभग 300-400 रुपये ही आपको वापस किए जाएंगे अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं रिशेड्यूल वाला में क्या ऑप्शन है। तो देख लीजिए रिशेड्यूल का टोटल चार्जेस कटेगा 3550 रुपए का और टिकट है 4500 रुपये का, यानी कि इस टिकट को रिशेड्यूल करवाए तो इस टिकट में से पैसा बचेगा सिर्फ 1000 रुपया। और जिस डेट का आप टिकट बुक करना चाहते हैं मान के चलिए उस डेट का टिकट का प्राइस फिर से 4500 रुपया है, तो इधर से आपका 1000 ही मेकअप होगा, बाकी का 3500 रुपया फिर से आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको 4500 रुपये का दूसरे डेट का टिकट बुक किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन में और रिशेड्यूल में बिल्कुल भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलता है, एकदम जीरो के बराबर ये वैल्यू मिल रहा है। 4500 का टिकट में 400 रुपया कैंसिलेशन पे और 1000 रुपया आपको रिशेड्यूल पे मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पे रिशेड्यूल का भी हमने सारा कुछ देख लिया, कंटिन्यू करते हैं और इस टिकट को हम बुक करते हैं फटाफट से। चलिए अगले पेज के ऊपर आपको ट्रेवलर डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, जहां पे देख लीजिए एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करके ट्रेवलर डिटेल ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है, जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे फिल करिएगा, इसी कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर आपको पीडीएफ में पीएनआर नंबर या पीडीएफ में जो टिकट जनरेट होगा वो आपको मेल के थ्रू भेजा जाएगा। चलिए हम पैसेंजर ऐड कर लेते हैं। अब देख लीजिए आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज एमआरएस जो भी है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पे वर्ड सेम टू सेम वही मैच होना चाहिए जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है, अदरवाइज टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, मैच किया जाता है आपका नेम वहां पे। चलिए तो मैं अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और ये हमने ट्रेवलर डिटेल ऐड कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल आईडी डाल दिया। अब नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हम फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर आ चुके हैं और जितने भी कार्ड हमारे ऐप में सेव है सभी के यहाँ पे सभी का यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे ऑप्शन है। और अगर मैं आपको बताऊं सुपर कॉइन के बारे में तो अभी सुपर कॉइन का कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे चल रहा है
और अगर कोई बता भी रहा है तो वो हो सकता है ओल्ड वीडियो हो, क्योंकि सुपर कॉइन जो अप्लाई होता है वो एक तरह से ऑफर में अप्लाई होता है, तो वो अभी फिलहाल तो खत्म हो चुका है। या ऐसा भी हो सकता है जब आप फ्लाइट टिकट बुक करें उस समय सुपर कॉइन वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका हो, तो वो आपको पेमेंट पेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड से हमें पेमेंट कंफर्म करना है और हमारा टिकट बुक हो जाएगा। और अगर आपका डाउट हो अभी तक कि भाई अभी तक तो हमने सीट सेलेक्ट ही नहीं किया, पेमेंट कर देंगे बाद में सीट नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट का भी हम यहाँ पे सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसके लिए हम जाएंगे गूगल के ऊपर, और अगर आपका टिकट इंडिगो का है तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे इंडिगो, और इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं तो आपका टिकट बुक हो जाता है, तो एयरलाइंस के तरफ से आपको पीएनआर नंबर मिल जाता है। उसी पीएनआर नंबर को लेकर के आपको फ्री में सेलेक्ट सीट करना है। चलिए हम यहाँ पे इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे ऊपर के 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए व्यू एंड एडिट बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको जो पीएनआर नंबर मिला था वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पीएनआर नंबर डालेंगे और दूसरा लास्ट नेम डालेंगे। यानी कि मेरा नाम था विकास कुमार महतो, तो हमारा लास्ट नेम हो गया महतो, तो पीएनआर नंबर ऊपर डालेंगे और नीचे महतो डालेंगे, और गेट इंटिटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सीट चेंज करने का या सीट को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करेंगे, और उसके बाद आपको फ्लाइट का मैप दिखाया जाएगा। उस मैप में कुछ सीट फ्री होते हैं, कुछ सीट पेड होते हैं, तो जो भी सीट आप सेलेक्ट करना चाहे उस सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए पेड सीट है तो जो भी 100, 150, 200 रुपए का पेमेंट करना होगा वो पेमेंट कंफर्म कर देंगे, तो आपका सीट वो बुक हो जाएगा। वहीं पे अगर वो फ्री वाला सीट है, ज्यादातर क्या होता है पीछे वाला जो सीट होता है कुछ सीट फ्री में मिलता है, तो फ्री वाला सीट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, तो बिना किसी पेमेंट के आपके पीएनआर नंबर के साथ वो सीट लिंक हो जाएगा, यानी कि वो सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो सीट का फंडा कुछ इस तरीके का रहता है। तो चलिए, तो अभी तक हमने कवर किया कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे। सुपर कॉइन की रही बात तो ये ऑफर में चलता रहता है, कभी ऑन या ऑफ होता है। इसी के साथ साथ सीट का भी हमने बात कर लिया। इसी के साथ साथ बच्चे के साथ फ्लाइट ट्रेवल और कैंसिलेशन और रिशेड्यूल के बारे में भी हमने कंफर्म कर दिया। अब एंड में सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है। अब एंड में एक ही इंफॉर्मेशन देने को बचा है कि वेब चेक इन कब करना होता है और बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा हमें। देखिए, जो भी आपका फ्लाई करने का डेट है उससे 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, और वेब चेक इन के लिए आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू नोटिफाई भी किया जाता है कि आपका ट्रेवल जर्नी नजदीक आ चुका है, आप वेब चेक इन कंप्लीट कर लीजिए। तो वेब चेक इन के लिए आपको इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेब चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम डालेंगे, आपका बुकिंग खुल जाएगा। वहां से वेब चेक इन आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप जाकर के लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कैसे आपको इंडिगो में वेब चेक इन करना है। वेब चेक इन करते ही आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। वो मोबाइल वाला जो बोर्डिंग पास होगा या बोर्डिंग पास पीडीएफ में जो आपके जनरेट होंगे उसी से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री मिलेगा। और अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाकर के फिजिकल बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो यही थे कंप्लीट प्रोसेस फ्लिपकार्ट से फ्लाइट बुकिंग करने का। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।